नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरु जी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरों का आचरण चाहे तुम्हें पसंद हो, लेकिन तुम्हें अपना सदाचार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखाता है। अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि कर्म हमें अपना आईना दिखाता है कि हमने किस प्रकार कर्म किए हैं। संसार में पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता जब तक कि हम ज्ञान को आचरण में न उतार लें, यानी ज्ञान का अनुसरण न करें। सदाचार की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, उसके न रहने पर कमजोर नहीं माना जाता, किंतु जिसने सदाचार त्याग दिया वह तो नष्ट ही होना। ये मानिए कि धन तो आता जाता रहे, पर अपने व्यवहार को हमें अच्छा बनाना चाहिए, वाणी को हमें शुद्ध रखना चाहिए, वाणी को हमें मधुर रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना सके और जो हमारे परिवार वाले हैं वे हमारी सहायता कर सके। क्योंकि अगर हमारी वाणी कठोर होगी, हमारी वाणी खराब होगी, तो ये मानिए कि हम मित्रों को भी शत्रु बना लेते हैं और समय पड़ने पर हम किसी से सहायता भी नहीं मांग पाते। तो आपको अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो मेरे प्यारे मित्रों, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलो, अन्यथा जो भी मिलेगा उसी में ही संतोष करना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को भूल गए तो फिर आपको जो मिलना है आपकी किस्मत में, फिर आपको वही प्राप्त होगा। तो अपने लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़े उपाय करने चाहिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है आप उसे प्राप्त कर सकें, समय रहते आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि इस महीने वाहन खरीदने का शुभ योग कब बन रहा है। तो आप 14 तारीख, 15, 19, 21 और 22 और 25 में आप वाहन खरीद सकते हैं। यह तारीख सब शुभ है। आप दोबारा से सुन सकते हैं, 14 तारीख, 15, 19, 21, 22 और 25 ये तारीख वाहन खरीदने के लिए शुभ है। अगर आप व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो व्यापार के लिए 14 तारीख और 15, 17, 19, 21, 22 ये व्यापार शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ तारीख है। आप अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप दोबारा से सुन सकते हैं, यानी 14 तारीख, 15, 17, 19 और 21 और 22 ये व्यापार शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ है। वरना मार्च में फिर आपको 3 और 7 तारीख यानी 2 ही दिन हैं आपके व्यापार प्रारंभ करने के, 3 तारीख और 7 तारीख। तो मेरे प्यारे मित्रों, फिर 2-3 महीने तक कोई भी आपको व्यापार प्रारंभ नहीं करना है। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। और जिनका विवाह का योग है, विवाह का योग 14, 17, 18, 19 और 28 तारीख शुभ मानी जाएगी। और मार्च में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 तारीख ये शुभ है। और अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने के लिए आपको 14, 15, 19, 21, 22 ये तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। अगर आप अपने पुराने घर में प्रवेश करना चाहते हैं, यानी पुराने घर में आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह 5 दिन शुभ रहेंगे। 14 तारीख, 15, 19, 21, 22 ये तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, भूमि पूजन करना चाहते हैं, अगर कोई भूमि पूजन करना चाहता है हमारे सब्सक्राइबर, तो आप फरवरी में 14 और 15 यह 2 दिन शुभ माने जाएंगे भूमि पूजन के लिए। तो भूमि पूजन के लिए इस महीने आपके सिर्फ ये 2 दिन है, 14 तारीख का और 15 तारीख का भूमि पूजन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो किसी भक्त ने यह पूछा था कि जनेऊ के लिए कौन सा दिन वो अच्छा रहेगा। जनेऊ के लिए आप फरवरी में 14, 19, 20, 21 और 25 ये 5 तारीख आपके लिए शुभ है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको आपकी जुड़ी हुई जो आपने कमेंट किया था उससे जुड़ी हुई आपको पूर्ण जानकारी बताई है। मेरे प्यारे भक्तों, इस महीने की लास्ट तारीख यानी 28 तारीख में गणेश चतुर्थी पड़ रही है, वह आपके लिए कैसे शुभकारी हो सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मानिए आपके धन भाव में जाएंगे और आपका धन यानी धन के द्वार खुलेंगे, साथ ही माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। तो गणेश चतुर्थी को आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है और ये मानिए कि आपको गणेश जी को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। अब तक जो आपका संघर्ष चल रहा था, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी धन को लेकर, आपका स्वास्थ्य खराब रहता था या आपके कार्य नहीं बन रहे थे, किसी प्रकार की भी आपकी जो समस्या थी, आपका घर में जो भी क्लेश चल रहा था वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 28 तारीख को गणेश चतुर्थी पड़ रही है, तो आपको गणेश जी भगवान यानी अपने बुध ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं। अगर बुध ग्रह मजबूत होता है तो मेरे भक्तों, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में चारों ओर से खुशी आएगी,
आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। आपके ऊपर ये मानिए माता लक्ष्मी का और गणेश जी भगवान का साक्षात आशीर्वाद बन जाएगा। आपके जीवन में जो ये धन को लेकर समस्याएं रहती हैं, आप अपने भविष्य को लेकर जो चिंतित रहते हैं, वह समस्याएं आपकी सब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। चारों ओर से आपको खुशियाँ मिलेगी, चारों ओर से आप खुशियों से झूम उठेंगे। अब तक आपके जीवन में जो संघर्ष हुआ है, आपके जीवन में जो आपका समय बर्बाद हुआ है पर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, वह अब आपको प्राप्त होगा। यानी आपके जो अधूरे सपने हैं वह अब आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, गणेश चतुर्थी को आपको गणेश जी भगवान को प्रसन्न करना है और आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यानी गणेश चतुर्थी को आपको दान करना चाहिए। आप मिष्ठान भी बांट सकते हैं। ये मानिए गणेश चतुर्थी के दिन आपको सुबह उठकर आप कोई भी मिष्ठान बना सकते हैं, यानी मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं आप, और उन्हें गणेश जी भगवान को भोग लगाने के बाद उनके चरणों में अर्पित करने के बाद आप उन लड्डुओं को सबको बांट सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है आप उन्हें कुछ भी दान कर सकते हैं। यानी आप कपड़े, वस्त्र या किसी भी जिस प्रकार भी आपसे कुछ बनता है आपको दान करना चाहिए, क्योंकि वह दान आपको बहुत लगेगा। आपके जीवन में जो आपकी समस्याएं वह समाप्त होंगी, आपके जीवन में जो संकट है वह समाप्त होगा। चारों ओर से आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। चारों ओर से आपके जीवन में मानिए अब तक जो आपकी समस्याएं थी, अब तक आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही थी, लगातार आपका कार्य नहीं बन रहा था, कभी आपके खर्चे बढ़ जाते थे, कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आपके सामने आ रही थी जिसके कारण आपके खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। आपकी आमदनी तो बढ़ रही थी पर लगातार आपके खर्चे भी बढ़ रहे थे, जिसके कारण आप थोड़े से मन आपका उदास था, क्योंकि आप भविष्य के लेकर चिंतित थे। भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित हो रहे थे। आपका जो कार्य था वह आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा था। पहले तो आपका कार्य अच्छा खासा चल रहा था, पर अब कुछ महीनों से आपका जो कार्य है वह हानि की ओर चल रहा था। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप अपने ग्रह में बुध को मजबूत कीजिए, तो ये मानिए माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। आपको शाम के समय गणेश जी भगवान की आपको आरती करनी है और लगातार परिवार के साथ मिलकर गणेश जी भगवान की आरती करें, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, हमें ग्रह को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, और जब शुभ समय आता है तो उस समय हम अपने ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर कोई ग्रह हमारे प्रतिकूल हो रहा है तो उपाय करने के बाद उस ग्रह को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, ताकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर शुभ ही रहे। क्योंकि अगर किसी ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर अशुभ रहेगा तो ये मानिए हमारे जीवन में संघर्ष आना शुरू हो जाएगा, चारों ओर से समस्या आ जाएगी। ये मानिए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, जब भी यह समस्या आपके जीवन में आ जाएगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी आमदनी आपके कैसे खर्चे में बदल गई। यानी आपकी जो आमदनी सारी खर्च हो जाती है, आपकी बचत समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं से ऐसे खर्चे आते हैं जिसके कारण आपकी बचत है वह समाप्त होती दिखाई देती है। घर में सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, हमें माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान की चांदी की मूर्ति अपनी पूजा घर में अवश्य रखनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। आशा करते हैं वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, और जो चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आपको नए नए उपाय बताते हैं, ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आपके जीवन में जो संघर्ष है वह समाप्त हो सके, आपको चारों ओर से खुशियाँ मिलें। तो मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। जय माता दी कमेंट करें, ताकि हमें जान सकें कि वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु नारायण और जय हनुमान, जय गणेशाय नमः, जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव, जय माँ दुर्गा, जय माता संत।